चीजें छुई और उसे जला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे, तू होश में आ गई और तुम्हें आना ही था। नाटक जो कर रही थी बेहोश होने का। हाँ, कर रही थी नाटक। तो तू सबको बताएगी? जा, जाके बता। अरे नहीं नहीं, जा, क्यों खड़ी है, जाके बता। मैं भी बोल दूंगी कि जो आयुष्मान ने मुझे दवाई दी थी उसका असर हो गया, मैं होश में आ गई। तू फिर भी कुछ साबित नहीं कर पाएगी। मैं ये जरूर साबित कर दूंगी कि तुमने मेरी कीमती चीजें ली और उसे जला दी जलन में। फिर कैसे बचेगी तू? अच्छा ठीक है, जाइए बुला के लाइए सबको। हम भी साबित कर देंगे कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। भूलिए मत, ये जो मेरी जली हुई चीज है यह सबूत है तुम्हारे जलन का और तुम्हारे बदले का। जली हुई चीजें कहाँ है? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। आपको नजर आ रही है क्या हुआ? मुंह खुला कर खुला ही क्यों रहता है? जाइए बता दीजिए सबको कि हमने तुम्हारा कीमती चीज जलाई। हे लड़की, क्या समझती है तू? गलती हो गई मुझसे जो मैंने इतना इंतजार कर लिया। कल ही तुम्हें उस फ्रीजर में बंद करके घर से बाहर फेंकवा देना चाहिए था हमें, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें। सही सोच रहे थे हम। हमें वो ठंडा करने वाले बक्से में आप ही ने डाला था। हाँ डाला था तो? लेकिन तू कुछ साबित नहीं कर पाएगी। बिल्कुल साबित करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पर तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बुराई लाख कोशिश कर ले जीतने की, लेकिन जीत तो सच्चाई की ही होती है। अच्छा, क्या करेगी, कैसे करेगी? जब तू मेरे ऑपरेशन की असली रिपोर्ट दिखाकर ये नहीं साबित करा पाई कि मेरे पाँव असली में खराब नहीं है, मैं चल सकती हूँ, तो तू क्या साबित करा पाओगी? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती सबको धोखा देते हुए? अरे डॉक्टर बाबू के डॉक्टरी का लाइसेंस तुम्हारी वजह से छिन गया। तुम कैसी इंसान हो आलिया? जिसको तुम अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो उसी की जिंदगी खराब कर रही हो। अरे जिंदगी आयुष्मान की नहीं बर्बाद होगी, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद होगी गहना, तुम्हारी। जब तू उनके जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी तब। हमें तो उनसे दूर करके तुम उनके लायक नहीं बन पाओगी। तुम्हारे जैसी झूठी और धोखेबाज औरत उनकी पत्नी बनने के लायक नहीं है। धोखेबाज और झूठी तो तू भी है। तू भी अपनी और आयुष्मान की पकड़वा शादी के बारे में किसी से नहीं बताई, सबको धोखा दिया। उसका कहा? आपको पता है? हाँ, हमें सब कुछ पता है। मैंने सुन लिया था तुम्हें और आयुष्मान को बात करते हुए। ना तुम मुझसे जबरदस्ती पकड़वा शादी करती, ना मुझे तुम्हें जबरदस्ती मंगलसूत्र पहनाना होता। तो तुम चुप क्यों रही? किसी से बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और आयुष्मान के पकड़वा शादी के बारे में किसी को पता चले, क्योंकि मैं अपने रिश्ते को और अपने शादी को दांव पे नहीं लगाना चाहती थी। और मैं जानती हूँ उस दिन तुम मुझे अपना सच बताने आई थी ना पकड़वा शादी के बारे में, इसीलिए मैं जानबूझकर जीने से नीचे गिर गई और सारा इंजाम तुम पे लगा दिया। इसीलिए हमने अपने ऑपरेशन का गलत रिपोर्ट बनवाया और नाटक किया उस व्हीलचेयर पे बैठे रहने के लिए, अपाहिज होने के लिए, ताकि घर वालों का प्यार पा सकूं, सब लोग मेरे ही तरफ रहे और मुझसे आयुष्मान की शादी करवा दे। आप बड़ी झूठी इंसान हैं। आपके नजरों में जरा भी अहमियत नहीं है रिश्तों की। जब आपको पता था कि मेरी और डॉक्टर बाबू की शादी हो गई है, हम दोनों पति पत्नी हैं, तब तुम उनसे शादी करना क्यों चाहती हो? शादी नहीं, पकड़वा शादी थी वो। आयुष्मान को तूने और तुम्हारे परिवार ने मिलकर फंसाया है और मैं तो उसका बचपन की दोस्त हूँ, इसलिए
उसे आयुष्मान ने मुझे तोहफे में दिया था। इतना महंगा चीज है कि तुम अपना घर जायदाद सब कुछ दे दोगी तब भी नहीं ले पाओगी कभी। प्यार कीमती चीजों से नहीं, हम दिल से सामने वालों के लिए क्या महसूस करते हैं उससे तोला जाता है। लेकिन तुम्हारे लिए तो प्यार ये महंगे कपड़े और महंगे तोहफे ही हैं। अच्छा, तो तू होती कौन है मुझे ज्ञान देने वाली? उसका साथ होना या उसकी सामान ही मेरे लिए प्यार की निशानी है। मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी, देख लेना तू बहना। और एक बात मेरी भी सुन ले, तू मेरे आयुष्मान से दूर ही रहना वरना ठीक नहीं होगा। तू नौकरानी है, नौकरानी के ही तरह रह, महारानी बनने की सपने मत देख। नौकरानी, ओ नौकरानी, कहाँ है तू? कहाँ मर गई? आई मालकिन आई। देख, इस घर में तुम्हारी क्या इज्जत है और मेरी क्या इज्जत है। मैं इस घर की बनूंगी बहू रानी और तू बन के रह जाएगी नौकरानी। जा रहना, तुम्हारी यही औकात है। मालकिन, क्या करना है? क्यों बुलाई है हमें? अरे तू इस घर की नौकरानी है, महारानी नहीं। जो पूछ रही है क्यों बुलाई है हमें? हमने बुला लिया, जाके हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आ। क्या है मम्मी जी, चाय पीने जा रही हैं? हाँ आलिया बेटा, हम चाय पीने जा रहे हैं, तुम्हें भी पीना हो तो पी लो। हे नौकरानी सुन, मेरे लिए भी एक चाय लेते आना। आलिया बेटा, तू ठीक हो गई? हाँ बुआ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। आयुष्मान ने जो दवा किया था ठीक होना ही था। ठीक हो गई बेटा, बहुत अच्छा है। तुम बैठो यहाँ। और ए नौकरानी, तू यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? हम लोगों की बातें सुन रही है? नहीं बुआ जी, मुझे कमला माई ने बुलाई थी चाय बनाने के लिए, इसीलिए हम आई थी। ए नौकरानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तू मुझे माई मत बोला कर। माई बोल के जो इतना धोखा मुझे दिया है हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और मुझे मैडम कहा कर, माई मत बोला कर, हम तुम्हारी माई नहीं है। मैं केवल आयुष्मान और टिन्नी की माई हूँ, तेरी नहीं नौकरानी। तू मेरी कुछ भी नहीं लगती है। तू सिर्फ इस घर में नौकरानी है और रिश्ते मत बना, नौकरानी ही रह। अब कमला ने तुम्हें जाने के लिए कह दिया तो अब खड़ी क्यों है रहना? जा तू चाय बनाकर लेकर आ, कि मेरे सर पे खड़ी होकर डांडो करेगी? नहीं बुआ जी, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। एक बात सब लोग और ध्यान से सुन लो, जो यहाँ नहीं है सबको बुला लो। चकोरी को बुला लो और आयुष्मान को बुला लो, टिन्नी को बुला लो, सबको बुला लो। आलिया की और आयुष्मान की कल सगाई होगी। क्या सच में कल डॉक्टर बाबू सगाई कर लेंगे आलिया के साथ? तो मेरा क्या होगा? क्या मेरे तो पकड़वा शादी को डॉक्टर बाबू मानते ही नहीं है। और मैं यहाँ से चलो जाऊँ वही अच्छा है, पर मुझे जाने भी नहीं दे रही है। मैं अपने शादी को किसी से बता ही नहीं सकती हूँ और कमला माई जानती है तो वो भी ये शादी को नहीं मान रही है। हम करे तो करे क्या? न जाने क्यों कमला माई मुझसे इतना नाराज है, इतना नफरत करने लगी है। कुछ भी हो जाए पर हम इस झूठी आलिया के साथ अपने आयुष्मान की जिंदगी नहीं बर्बाद होने देंगे। अपने डॉक्टर बाबू की शादी नहीं कराएंगे इस आलिया, गंदी आलिया से। देखो मेरा आयुष्मान आ गया। आयुष्मान बेटा, तुमने क्या सोचा? आलिया के साथ कल सगाई करोगे? अरे बुआ जी, मैं कब कहा कि मैं आलिया के साथ सगाई नहीं करूंगा? करूंगा क्यों नहीं, कल करूंगा मैं आलिया के साथ सगाई। अब हुई ना बात। आलिया से अच्छी पत्नी तो आयुष्मान को मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आलिया बहुत अच्छी पत्नी बनकर दिखाएगी सबको। बहुत अच्छी है आलिया। मेरा आयुष्मान बहुत किस्मत वाला है जो उसे आलिया जैसी पत्नी मिली। हाँ मम्मी जी, और मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आयुष्मान जैसा पति मिला।